राजनीति अब तेज हो गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई के समन से बीजेपी टीएमसी में वार पलटवार शुरू हो गया है। दिलचस्प यह है कि सीबीआई का समन ऐसे समय में आया है जब अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि केस किया था। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज सीबीआई की टीम कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन जारी किया। सीबीआई ने रुजिरा को पूछताछ के लिए बुलाया है। देखिए 188A अभिषेक बनर्जी का जो घर है, यहाँ पे ही सीबीआई के 10 ऑफिसर आए हुए थे सुबह को और यहाँ पे अभिषेक बनर्जी के और उसके वाइफ को नोटिस सर्व किया गया है। सीबीआई के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा है और इन तरीकों से उन्हें झुकाया नहीं जा सकता। अभिषेक ने ट्वीट किया है, आज दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस भेजा है। मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि वो ऐसे तरीकों से हमें डरा सकते हैं तो वो गलतफहमी में हैं। हम कभी भी झुकने वालों में से नहीं हैं। पुलिस तो है, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, अब आप हमें सीबीआई दिखा रहे। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को दिए नोटिस की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी सरकार विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई का इस्तेमाल करने लगती है। जब जब किसी भी प्रदेश में इलेक्शन आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश थी, तब उन्होंने यही किया। अब बंगाल के अंदर वो यही काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सीबीआई जांच का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचार में जो शामिल है वो जेल जाएगा। साथ ही पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सवाल किया है कि चुनाव है तो क्या भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं होगी। उनका एक मंत्री को इसी भ्रष्टाचार के कारण उन्हीं के सरकार ने 1 साल तक जेल में रखा, मदन मित्रा को। वहां तो सीबीआई नहीं था, भाजपा नहीं था, उन्हीं लोग थे। तो यहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, काफी दिन से लोगों की इच्छा था कि इसका निराकरण होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए, सरकारी पैसा लूट हो जाती है। उसी दिशा में सीबीआई कार्रवाई कर रही है, लोग खुश हैं और जो सत्ता है वो सामने आना चाहिए। कोयला तस्करी से जुड़े इस मामले में जांच नवंबर 2020 से चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले की जांच अभिषेक बनर्जी तक कैसे पहुंची। नवंबर 2020 में मुख्य संदिग्ध अनूप माझी के ठिकानों पर छापे। अनूप माझी फरार हुआ, लुकआउट नोटिस जारी किया। सीबीआई ने 31 दिसंबर 2020 को बड़े पैमाने पर छापे मारे। कोलकाता में सीए गणेश बगारिया के ठिकानों पर छापे। पूछताछ के बाद टीएमसी नेता विनय मिश्रा के यहाँ छापे। टीएमसी यूथ विंग के महासचिव विनय मिश्रा पर शिकंजा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी है विनय मिश्रा। 19 फरवरी को सीबीआई ने 4 जिलों में 13 जगह छापे मारे। 21 फरवरी को सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीबीआई का समन ऐसे समय आया है जब अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस किया था। अभिषेक की अपील पर अमित शाह को समन जारी किया गया है और कोर्ट ने उन्हें 22 फरवरी को व्यक्तिगत तौर पर या वकील के जरिए पेश होने को कहा है। अभिषेक बनर्जी की ओर से ये दावा किया गया था कि अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी की एक रैली के दौरान टीएमसी सांसद के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अमित शाह को चैलेंज किया था। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गुरुवार को ही पलटवार किया था। ममता बनर्जी ने अमित शाह को चुनौती दी थी कि वो पहले अभिषेक बनर्जी के सामने चुनाव लड़कर दिखाएं और फिर उन पर हमले बोले।
अभिषेक बनर्जी को लेकर पश्चिम बंगाल में इन दिनों राजनीति तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पार्टी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में बीते लोकसभा चुनावों के समय से ही नाम लिए बिना बुआ भतीजे की जोड़ी को निशाना बनाते रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी इन दिनों हमलावर है। न सिर्फ बीजेपी के केंद्रीय नेता बल्कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने वाले शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे नेता भी अभिषेक बनर्जी पर लगातार हमले बोलकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार की ओर से भेजी गई करोड़ों की रकम भतीजे और टीएमसी के गुंडों की जेब में चली गई। उन्होंने कहा था, सत्ता में आने के बाद बीजेपी इन सब की जांच कराएगी और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेगी। बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी के राज्य में सत्ता में आने से पहले अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मोमिता चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।